अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को पता है कि आज हमारी ये तीसरी क्लास है, तो आज हम देखेंगे कि फायरबेस के साथ हम टू डू ऐप किस तरीके से बना सकते हैं कि टू डू ऐड भी हो, डिलीट भी हो, एडिट भी हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ हम आज देखेंगे कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या पढ़ी थी? ऑथेंटिकेशन। दूसरी क्लास में क्या पढ़ी थी? हमने फॉर्म बनाया था। और आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम बनाएंगे फायरबेस के साथ टू डू। बहुत ही इजी है टू डू बनाना। ठीक है, हम टू डू बनाना सीखेंगे। ठीक है, सिंपल था। हम कल वाले जिसमें जैसे कि ऑथेंटिकेशन जिस फाइल में हमने की थी ना, उसी फाइल को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, पहली क्लास में हमने ऑथेंटिकेशन की थी, दूसरी क्लास में जो है हमने वो की थी, दूसरी क्लास में हमने की थी कि फॉर्म बनाया था जिसमें यूज़र का सारा डेटा भी भेज रहे थे और पिक्चर भी भेज रहे थे। ठीक है, आज हम बनाएंगे टू डू ऐप। ठीक है, ठीक है, अब टू डू ऐप बनाने के लिए भी डॉक्स में आना है। ठीक है, यहाँ पर कोड भी हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, कोड ओपन हो चुका है। यहाँ हम कर लेते हैं टू डू। ठीक है, और टू डू नाम से जो है फोल्डर बना लेंगे और इसका नाम हुआ क्या? टू डू। ठीक है, और टू डू के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देंगे, क्या? todo.html। ठीक है, और लिंक भी करवा देंगे। ठीक है, मैं बोलूँगा जैसे टू डू पे क्लिक हो, टू डू के पेज पे चले जाओ। ये todo.html। ठीक है, गो लाइव भी कर लेते हैं। गो लाइव भी कर लिया। ठीक है, अब सिंपल सा टू डू में आके थोड़ा सी बॉलीवुड प्लेट भी बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या किया था? हमने लॉगआउट मतलब कि लॉगिन बनाया था। देखिए अभी हमने लॉगआउट किया और लॉगआउट हो गया यूज़र। ठीक है, लॉगिन बनाया था। ठीक है, ये देखिए लॉगिन बनाया था, साइन अप बनाया था। ठीक है, ये तमाम चीज़ बनाया था। उसके बाद ये फॉर्म बनाया था जिसमें हमारा डेटा जो है यहाँ पर जाकर सेव भी हो रहा था। ये देखिए स्टोरेज में जाकर सेव भी हो रहा था, पिक्चर भी सेव हो रही थी और सारा डेटा भी यहाँ पर आकर सेव हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा सेव हो रहा था। हमने दो डेटा को सेव भी करवाया था। ठीक है, तो ठीक है, टू डू पे क्लिक हुआ, क्या हुआ? टू डू पेज पे आ गया। ठीक है, अब हम सिंपल सा टू डू में जो है ना, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? टू डू टाइटल भी दे देंगे टू डू। ठीक है, और हमें क्या क्या चाहिए होगी? गिव डॉट इनपुट। इसके अंदर मुझे जो एक इनपुट चाहिए होगी और इसके साथ मुझे एक बटन भी चाहिए होगा। ठीक है, इस बटन का नाम होगा ऐड टू डू। ठीक है, और इसमें प्लेस होल्डर में क्या लिख दूंगा? ऐड टू डू। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा? और मैं सिंपल सा हूँ, यहाँ पर एक यूएल क्रिएट करूँगा और यूएल के अंदर एक li और लूँगा टू डू 1। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आएगा। लेकिन हर टू डू के साथ जो है दो बटन भी हैं, एक एडिट का, ठीक है, और एक बटन है
डिलीट का। ठीक है, जिस तरीके हमारे पास इंटरफेस आएगा, हम क्या करेंगे, इस बटन को उठाएंगे और इस LI के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, डिलीट और एडिट। ठीक है, अब हम जो है हमने UI तो बना ली, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई जब इस इनपुट पर कुछ भी लिखें और जब इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ऐड हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इनपुट पर जब कुछ भी लिखे और यहाँ पर क्लिक करें तो सबसे पहले क्या हो, मेरे फायरबेस पे ऐड हो। ठीक है, तो मैं सिंपल सा बिल्ड में आना है और किस में आना है, फायरस्टोर। ठीक है, फायरस्टोर में गेट स्टार्ट में जैसे ही आएंगे ठीक है, सिंपल सा कौन सा कोड, ये वाले कोड को उठा लेंगे, Ctrl+C करना, और मैं एक todo.js भी बना लूँगा, todo.js। और यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट किसको कर लूँगा, इंपोर्ट auth कॉमा ऐप कॉमा db। ठीक है, और सिंपल सा जो है यहाँ पर लाके इस कोड को पेस्ट करूँगा और मैं फायरबेस game.js में आऊँगा और सिंपल सा इसको भी उठाऊँगा। अगर आप लोगों को ये सब नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इससे पहली वाली वीडियो देख लिए, इंशाल्लाह जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कलेक्शन और डॉक। ठीक है, सिंपल सा इसको यहाँ से उठाया कॉपी के और सिंपल सा पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जो हम क्या करेंगे, todo के HTML में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्क्रिप्ट को लिंक भी करवा लेंगे ./todo.js। ठीक है, और हम यहाँ पर एक ID भी दे देंगे, इसमें लिखा होगा ऐड, सिर्फ ऐड है। ठीक है, इनपुट की ID क्या है, सिर्फ ऐड है। ठीक है, और बटन पे भी एक ऑन क्लिक का एक फंक्शन नहीं लगाएंगे, बटन में भी हम एक ID देते हैं। ठीक है, ID क्या होगी, BTN। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID हमें BTN गेट करनी है, जैसे ही BTN पे मेरे क्लिक हो। ठीक है, जैसे ही क्लिक हो मेरा एक एरो फंक्शन रन हो, यहाँ पर अवेट लगा हुआ है तो असिंक लगाना पड़ेगा। असिंक अवेट विच इज़ बेसिकली एक प्रॉमिस है जो हमारे जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बना देता है। ठीक है, इसका यूज़ इसलिए होता है कि फायरबेस में डेटा जाने में, अगर किसी भी काम करने में अगर टाइम लगेगा, वहाँ पर असिंक अवेट लगाना आपको ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। ठीक है, लेट ऐड इक्वल हो जाए, ये हमने किसकी ID गेट कर ली, ऐड की डॉट वैल्यू आ जाए। ठीक है, और मेरे यहाँ पर क्या इनपुट में क्या आ जाए, ऐड सेव हो जाए। ठीक है, यहाँ तक यूज़र्स के नाम से नहीं सेव हो, todo के नाम से सेव हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, फायरबेस में डेटा सेव हो जाना चाहिए। तो हम चला के भी चेक कर लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम बोलेंगे जब जाए ना तो यहाँ पर एक अलर्ट भी चले। अलर्ट में क्या है, todo ऐड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने यहाँ पर किया ऐड 1। ठीक है, todo ऐड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं मेरे फाइल स्टोर में आया नहीं आया। ये देखिए, ये यूज़र वाला हमने जो पहले काम किया था। ठीक है, यूज़र वाला काम हमने कब किया था, काफ़ी पहले किया था। ठीक है, ये todo हमारे पास आ चुका है। ठीक है, todo मैंने क्या डाला था, ऐड 1 डाला था, ऐड 1
इसीलिए मेरे पास क्या आ गया, ऐड 1। अब इसी कोड को मैं चाहूँ मंगवाऊँ तो मैं मंगवाऊँगा कैसे, सिंपल सा। हम मंगवाने के लिए भी इन्होंने कोड दिया हुआ है, ये देखिए इन्होंने मंगवाने के लिए दिया हुआ है, ये वाली कोड आप लगा लो। सिंपल यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, बाकी रहो यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर कर दो जो आपने जिस नेम से सेव किया है वो नेम कर दो, ठीक है। और गेट डॉक्स चाहिए होगा, गेट डॉक्स को ऊपर इंपोर्ट भी कर लो, ठीक है। और सिंबल आओ, कंसोल चेक करो कि डेटा आया नहीं आया, ठीक है। फटाफट से चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास कंसोल में डेटा आया कि नहीं आया। भाई ऑब्जेक्ट आ गया, डेटा तो नहीं आया, इसलिए नहीं आया। डॉग डॉट डेटा तो है हमारे पास, डॉग डॉट ID लॉक कर लेते हैं, पता है किसको, सिर्फ डॉग को। ये हमें मिल गया, डॉग डॉट डेटा, ठीक है। ये देखिए हमें डेटा मिल चुका है, ठीक है। इनपुट 1 था, डेटा हमें मिल चुका है। अब इसी डेटा को हम क्या चाहेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाना। तो सिंपल से हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, टू डू, यहाँ पर हम एक ID देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, रख दूँगा मैं इनर, ठीक है। ID का नाम क्या है, इनर है। यहाँ से सिंपल का Ctrl+C करूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID इनर की डॉट इनर HTML प्लस इक्वल हो जाए, मतलब कि हर बार क्या हो, इनर HTML जो है प्लस हो, ठीक है। एक बैकटिक इधर लगाऊंगा और एक बैकटिक इधर लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर डॉलर के साइन में क्या लिख दूंगा, डॉक डॉट डेटा, ठीक है। डेटा डॉट किस नाम से मैंने सेव किया, इनपुट के नाम से। अब हम देखेंगे तो आ चुका होगा, ये देखिए ऐड 1 आ चुका है। अब मैं बोलूँगा ना, जैसे ही मेरे इस बटन पर क्लिक हो, जैसे ही मेरे इस बटन पर जैसे ही क्लिक हो, तो डॉग की डॉट ID आ जाएगा, ठीक है। तो क्लिक करके देख लेते हैं, इनवैलिड कुछ सिंटैक्स का एरर है इसमें। क्या सिंटैक्स का एरर हो सकता है, मैंने इसका नेम दे दिया, जा रहे हैं इस पर। जैसे ही क्लिक हो तो ID भी आए, तो इस तरीके से होगा ये काम। जैसे ही क्लिक हो, ये मैंने नाम दे दिया ऐड,
मैं सिंपल है यहाँ पर क्या दूंगा भाई, एडिट, ठीक है। और इसके अंदर एक ये फंक्शन को अभी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, और यहाँ पर मैं बोलूँगा जैसे ही कॉल हो भाई इसमें क्या हो, क्लिक हुआ। अभी इसको देने दो कोई नहीं। तो इसी तरीके से एक डिलीट का ही बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, डिलीट का ही बन गया और एडिट का ही बन गया। तो रिसेट कर लेते हैं, तो डिलीट का बनेगा यहाँ। ठीक है, डिलीट हो गया। एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ एडिट के नाम से, और वहाँ से पैरामीटर भी पास किया, यहाँ से आर्गुमेंट भी एक पास कर दूँगा ई नाम से, ठीक है। और लॉक कर लूँगा किसको, ई को, ठीक है। और इसी तरीके से इसका नाम भी चेंज कर दूँगा, इसका नाम कर दूँगा डेली, ठीक है। एक फिर से फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। इसका नाम होगा डेली, और यहाँ भी एक आर्गुमेंट पास कर दूँगा और लॉक कर दूँगा ई को, ठीक है। और लॉक करने के बाद जो अगर ये नहीं चले तो फिर विंडो डॉट एडिट को ही कॉल कर दूँगा, जिसके एडिट है, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या, अगर डेली का ही बटन नहीं काम करे, विंडो डॉट डेली इक्वल हो जाएगी इसके डेली के, ठीक है। अब देखते हैं हमें कंसोल में वैल्यू मिल रही है या नहीं। एडिट भी क्लिक हुआ, इनवैलिड अनएक्सेप्टेड टोकन HTML1 में कुछ एरर है, इसका एरर दे रहा है क्या। तो डॉट के 5.8 से हमने to do dot html to do dot html का तो यार मुझे देखना पड़ेगा क्या है कोड है। तो हमें आईडी नहीं मिली है, तो वही मैं देखने आया हूँ कि आईडी में सही तरीके से मंगवा रहा हूँ, लेकिन मैंने पता है क्या नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सा काम नहीं किया कि मुझे जो है ना इसको भी किस में देना है, स्ट्रिंग में, ठीक है। बस बाकी सारा चीज़ जो है मैंने सही किया था, ठीक है। अब टू डू एडिट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, दोनों को आईडी मिल रही है। मैं एक काम करूँगा, मैं अब इसको जो है एडिट भी करवाऊँगा और डिलीट भी करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर S2 कर लेते हैं एक और, ठीक है। ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है डिलीट और अपडेट का कोड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर आना है आपको, रीड डेटा में होने के बाद मैनेज डेटाबेस, ये एडिट का कोड अब कहाँ से मिलेगा। ऐड डेटा, एडिट का कोड ढूंढ रहा हूँ, एडिट का कोड कहाँ से मिलेगा।
ठीक है, यही वाला अपडेट का कोड है, इसे उठाइएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉपी करिएगा। ठीक है, और इस एडिट के अंदर डाल दिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है असिंक लगा दिएगा। ठीक है, और यहाँ पर किस नाम से सेव करवा रहे हैं, टूडू के नाम से। और यहाँ डीसी में क्या जाएगी, उसकी आईडी जाएगी जो भी ई से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर किस नाम से आपने सेव करवाया, मैंने बोला भाई इनपुट के नाम से मैंने सेव करवाया। और सिंपल सा इनपुट के नाम से यहाँ पे क्या चला देंगे आप, प्रॉम्प्ट एक एडिट प्रॉम्प्ट। ठीक है, सिंपल सा हो, ये काम भी हो गया। ठीक है, अब मुझे अपडेट डॉक को भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं सिंपल सा आऊँगा, अपडेट डॉक को भी डाल दूँगा। ठीक है, इसके बाद जो एक आता है डिलीट, यहाँ सिंपल सा डिलीट डेटा में आइएगा। ठीक है, और ये पहले ही वाला जो कोड मिलेगा ना आपको, डिलीट डॉक की भी ज़रूरत है। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हम ऊपर ही खड़े हैं इसीलिए। और अब नीचे आ जाते हैं अपने डिलीट वाले कोड में, और सिंपल सा जो है इसको बस इसको सिर्फ उठाना है, कॉपी करना है और यहाँ पर डाल देना। अवेट लगा हुआ है, यहाँ क्या कर देना, असिंक कर देना। ठीक है, और सिटीज़ की जगह क्या कर देना, टूडू कर देना। और यहाँ पर क्या करते हैं, आईडी दे देना। ठीक है, और मैं बोलूँ जब भी मेरा टूडू ऐड हो सक्सेसफुली तो चले, लेकिन एक दफ़ा पेज को क्या करो, रिलोड भी करो। रिलोड करूँगा तो डेटा वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तुम भी रिलोड करो। ठीक है, और जब एडिट हो जाए, तुम भी एक अलर्ट चलाओ सबसे पहले। सक्सेसफुली। ठीक है, और लोकेशन डॉट क्या कर दो, तुम भी क्या करो, रिलोड कर दो। ठीक है, इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा, मैं कहूँगा जब डिलीट भी है फिर भी ये काम होना चाहिए। और यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टूल में। ठीक है, हमने 2 ऐड की हुई, हमने ऐड 3 भी कर लिया, अलर्ट चला। ठीक है, और रिलोड हुआ, और हमारे पास तीसरे नंबर भी लगी टूडू आ गया। हम क्या कर रहे हैं, पहले नंबर वाले को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट किया हमने, डॉक डिफाइन भी करना पड़ेगा। इसमें बोला डॉक नहीं डिफाइन है, डिलीट डॉक नहीं डिफाइन है, डिलीट तो डिफाइन है, डॉक नहीं डिफाइन है बल्कि। तो हम सिंपल से यहाँ पर डॉक भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको पहले नंबर वाले को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट किया, ठीक है, डिलीट सक्सेसफुल हो गया, हमने किया, रिलोड हुआ, और दूसरे नंबर वाला। अब हम तीसरे नंबर वाले को क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, एडिट किया, एडिट क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, लोड हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि हमने ऐड 2 नहीं किया, हमने डायरेक्ट सिर्फ 4 लिख दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये टूडू ऐप जो है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोड भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो इतना सा कोड है ये सिर्फ ऐड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो कोड है ये है सिर्फ मंगवाने के लिए। ठीक है, और ये एडिट का कोड है, और ये डिलीट का कोड है बस। और इंडेक्स में भी ज़्यादा काम नहीं है, इंडेक्स में भी बस इतना ही सा काम है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट्स करिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।